मुझे पसंद है ऐसे गेस्ट जो थोड़ा सा लेट आए। समझाने हाँ तेरा अपने मतलब है भाई पैसू ओ क्या हुआ सॉरी क्या हुआ टिश्यू दे यार। करके भाई और इधर घुसा दिया। इन लोगों ने हमसे झूठ बोला था। मैंने अपने पुराने व्लॉग्स देख रही हूँ और इतना मज़ा आ रहा है। एक्चुअली ना मुझे घूमने का बहुत मन हुआ है कि कहीं हम घूमने जाए और ऐसी पहाड़ वाली जगह में जहाँ पे बर्फ़ भी हो। सो अभी पता नहीं हमारा प्लान तो कब बनेगा, इसलिए मैं अपने पुराने व्लॉग्स को देख के मन खुश कर रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है तो एक बार चेक कर लेती। मुझे लगा था कि बारिश तो नहीं हो रही है कहीं बाहर, बट हाँ मुझे पता नहीं क्या ऐसी आवाज़ सुन रही थी। आजकल यार शिमला का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया, कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे। इस बार की गर्मियाँ बिल्कुल भी गर्मियाँ जैसी तो थी ही नहीं। यार मुझे ना इतना मज़ा आ रहा है अपने व्लॉग्स देख के। ये ना हम एक बार आई गेस कितना 4 years बैक, 4 साल पहले की बात है, तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तब ना हमारा ऐसी प्लान बन गया था कि कहीं घूमने चलते हैं और जाते जाते हम काजा पहुंच गए थे। इतना सुंदर रास्ता था। हम स्पीति गए थे, हम पता नहीं चितकुल गए थे, कहाँ कहाँ घूमे। एकदम लास्ट मोमेंट का प्लान था और इतना मज़ा आया था ना हमको उस ट्रिप में। और ये सब देख देख के मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आपको भी थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ। चलो वैली में ले चलती हूँ, फ्लावर्स की वैली में तुमको। कैसा लगा? तुम भी सारा रास्ता प्रैंक करती है ये मुझ पे। बोलो, से समथिंग। आप आए, बाहर आई। लिटरली बाहर आई भाई। बहुत खतरनाक वाली। भाई बरसात आई। उफ, बहुत बारिश हो रही है। तो अभी रजत को खाना खा के ऑलमोस्ट 15 मिनट आधा घंटा और मुझे 5 मिनट हो गए एंड पापा इज स्टिल गोइंग ऑन। पापा आराम से खाते हैं खाना। ये तो रजत के साथ रह के मेरी स्पीड बढ़ गई है, वरना मैं और पापा एक स्पीड से खाना खाया करते थे। मम्मी की भी स्पीड है। नहीं इतनी स्लो हमारी पूरी फैमिली की यही स्पीड है, हम सब आराम से ही खाना खाते हैं। बड़ा अच्छी बात है ना, स्लो ही खाना चाहिए वैसे तो। बट कंपनी संगत के साथ रंगत बदल जाती है। मैंने भी तुम्हारे साथ थोड़ा स्लो तो शुरू किया। मतलब तुम्हारी एक रोटी हुई होती है, मैं 3-4 खा लेता हूँ। पहले ऐसा होता था इसका एक बाइट हुई होती थी और रजत का खाना खत्म। इसकी एक बाइट, मेरा खाना खत्म। और रजत ने आते ही पापा को वो वाला नींबू पानी बनाया जो रजत ने गांव में बनाया था, और ये बड़ा ही बहुत ही है गजब। ना, मुझे बहुत सब्जा के साथ बना हुआ पेट की गर्मी से राहत दिलाता है। अच्छा है। यस। The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम आ गए इस बेकरी पे। ये वाला भी है। हमको लेने हैं बंस, हमको लेना है सिंपल ब्रेड, वाला लूं या ये वाला, पहले बता। आटे वाला, क्योंकि आज हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं और गेस्ट में हमारे मेन गेस्ट है दादी। और इस बार हमने सोचा है कि ऐसा नॉर्मल दाल रोटी सब्जी नहीं बनाएंगे, कुछ अलग मेन्यू बनाएंगे। तो फैंसी मेरे सैलड्स बहुत फेमस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। Full on। और आज मैं पिछली बार जो हमने सैलड बनाया था ना, उसकी रेसिपी भी देने वाला हूँ। अच्छा, ड्रेसिंग पर की भी। ये बात है कि रजत के सैलेड्स बहुत अच्छे बनते हैं और मुझे मेरे कजन्स के कॉल आए थे और वो कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग थे। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इस बारी बड़ा है जाया ड्रिंक कराओगे, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि आज उनके लिए भी वही बनाएंगे और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करेंगे। शिमला में ना कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद सर्दी हो गई और जैसे मैं फ्रिज के पास जा रही हूँ ना सामान लेने के लिए, मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही है, मन ही नहीं कर रहा है इस साइड जाने को। इसलिए फटाफट से सामान लेती हूँ और चलते हैं फिर। ठीक है जी, धन्यवाद। सामान तो इस हिसाब से लाया ना रजत, जैसे पता नहीं कितने लोग आएंगे। लोग भी तो काफी है। अच्छा, वाह, ये देखो मम्मी ने गांव से मुझे दूध भेजा था और क्या उसका बढ़िया जमा इतना है अच्छा इसने। नहीं जमा है। और आज सेम चीज हो रही है हमारे साथ। क्या So talented, क्या कि आज भी आंटी छुट्टी पे। जिस दिन भी हमारे घर गेस्ट आने होते हैं, काम ज्यादा होता है, आंटी उस दिन गायब होते हैं। अभी नैना गई है नहाने और मैं तब तक प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ। मैंने आज सोचा कटहल बनाऊंगा बिकॉज मेरा बहुत दिनों से कटहल खाने का मन था और नैना को मेरे हाथ की कटहल बहुत पसंद है। साथ में मैं बना रहा हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। तो जो ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए टमेटो मतलब पिज़्ज़ा सॉस होती है वो मैं घर पे बना रहा हूँ। उसके लिए मैंने टमाटर बॉयल होने को रख दिए हैं और जैसे नैना नहा के आएगी, नैना आगे कंटिन्यू करेगी, मैं जाऊंगा फिर नहाने और फिर वो लोग भी आ ही जाएंगे तब तक। ये मैंने टमाटर रख दिए बॉयल होने को। कटहल तो बाजार से कटा हुआ मिल गया था तो
अच्छा हो गया। कटहल को वेजिटेरियंस का चिकन भी बोलते हैं बिकॉज इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा होता है, बट ये बहुत स्वाद बनता है एक्चुअल में। तो अभी मैं इसको थोड़ा शैलो फ्राई करूंगा, उसके बाद मैरिनेट करने को रखूंगा। जिस तरह से मैं बनाता हूँ उसमें क्या है ना, पहले इसको शैलो फ्राई करते हैं, उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करने को रखूंगा दही में और थोड़े बहुत मसाले डालूंगा, और फिर तड़का थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल, और बहुत ही बढ़िया बनता है। और यहाँ नैना ने काले चने बॉईल होने को रखे, वो पता नहीं कबाब या टिक्की क्या बनाने वाली है इसका। तो यहाँ मेरी पिज्जा सॉस के टमाटर भी उबल के रेडी हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं। A few moments later. अरे ये तो फिर से बारिश का मौसम हो गया यार। इस बदलते मौसम के साथ ना कभी गर्मी कभी बारिश, सबसे पहले इम्पैक्ट होता है मेरे बालों पे। मेरे बाल वैसे भी नेचुरली फ्रीजी है, और अगर तो मैं हीट स्टाइलिंग कर दूं तो और भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसलिए ना मुझे एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो लाइट वेट हो, नॉन ग्रीसी हो, एंड ऑफ कोर्स इफेक्टिव हो। एंड देन आई फाउंड दिस सनसिल्क सुपर शाइन सीरम। इट इज इन्फ्यूज्ड विद विटामिन ई, स्पेशली डिजाइंड टू ऐड शाइन एंड रिड्यूस फ्रिज। ये सीरम मेरे बालों को 48 आवर्स तक फ्रिज फ्री रखता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट डजंट फील ग्रीसी एट ऑल। अगर आप भी इस चेंजिंग वेदर में फ्रिज से परेशान हो और अपने बाल खुले रखना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई सनसिल्क सुपर शाइन सीरम। मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं। एंड डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। कटहल तो ऑलमोस्ट हो ही गया है बढ़िया से। और मैं आपको ये बता दूं कि कटहल जो मैंने पहली बार खाया था वो रजत के हाथ का ही खाया था, और रजत बहुत टेस्टी कटहल। थैंक यू मोस्ट वेलकम। और नैना को एक और चीज पसंद थी, तो मैंने सोचा आज नैना को जो चीजें मेरी बहुत पसंद है। क्या? आलू चाट। हाँ देख लिया इसने। मैंने काट के धो के आलू काट के सूखने को रख दिए हैं, और अब हम डालेंगे इसे किसमें? एयर फ्रायर में। तो एयर फ्रायर निकालो। कहाँ चली गई? लो सो वैसे मैंने आपको अभी तक ये भी नहीं बताया कौन कौन आ रहे हैं। तो मेरे बुआ आ रहे हैं, मामू आ रहे हैं, उनका बेटा और बहू, और साथ में मेरी दादी यानी बुआ की मम्मी आ रही है। और हाँ दोनों तरह की बात हुई, वैसे ट्विस्ट डालने के लिए कह रही हूँ मैं। बट मैं आज का जो हमने एक्चुअली मेन्यू डिसाइड किया ना, ये इसलिए ऐसा डिसाइड हुआ है बिकॉज रजत और रॉनी की चॉइस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसलिए रजत को ऐसा हुआ कि मैं डिसाइड करूंगा क्या बनेगा ऐसा वैसा, और रॉनी को तो वो पसंद आता ही है। रॉनी मेरी बुआ का बेटा है, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भी चीजें बननी है मैक्सिमम चीजें रजत ही बनाता है, तो मेरी मौज लगी हुई है, बस थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है। और मेरा काम। पर तुम इसका क्या बना रही हो? चने का? ये कबाब। ओह मेरे को समझ नहीं आ रहा था कबाब या टिक्की, मुझे तो कबाब ही नाम ही भूल गया था। है हाँ। अभी मैं हरा भरा कबाब बनाऊंगी, इसके लिए पालक लाई हूँ, मटर लाई हूँ। मौसम खराब हो रहा है। आई नो, हरा धनिया, हरी मिर्च। चल let's start। और यहाँ ये पिज्जा की तैयारी हो रही है। या वे रोनी वगैरह ने बोला था कि वो जो रजत सैलेड बनाता है ना वो जरूर बनाना, तो ये सैलेड के लिए एक्चुअली लेटस आज अच्छा नहीं मिला, तो बहुत। हाँ मेरी एक और कजन है, उन्होंने भेज दी। ये मेरे हरे भरे कबाब की प्रेप्स शुरू हो गई है। सबसे पहले मैंने पालक डाला, थोड़ा सा हरा धनिया और मटर, मतलब मेरे पास जितना कुछ भी हरा था मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। वैसे तो मैंने वेजिटेबल्स अच्छे से धोई थी, बट क्योंकि टू बी 100% श्योर तो मैंने सोचा कि इसको एक बार थोड़ा सा बॉईल भी कर लेती हूँ, कुक भी जल्दी हो जाएगा। फिर जब मैं इसको मतलब पैन फ्राई करूँगी ना, तो उस टाइम पे मुझे बहुत कम घी या ऑयल लगाना पड़ेगा। एंड आलू करा है मैंने साथ में बॉईल, बाइंडिंग के लिए आलू और पनीर डालूंगी मैं। वाह नैना, गुड गोइंग। सब कुछ हमने यहाँ बिछा दिया बेसिकली। जब हमने बनाना शुरू किया था ना, तब हमें लग रहा था कि मैं पता क्या बोलने वाला था, मुझे पसंद है ऐसे गेस्ट जो थोड़ा सा लेट आए। आ गया। हेलो हेलो, हाँ जी, तो ठीक है ऑन होनी चाहिए जब घर पे लोग होते। पहुंचिए, आया करो आया करो। लगा मुझे भी। चलो ठीक है, ओके बाय। तो हमारे गेस्ट भी पहुंच चुके हैं। हम और रजत का आइडिया था कि हम प्रेप्स पहले ही करके रख ले, ताकि जब लोग आए ना तो उनके साथ बैठे और बातचीत करते करते आराम से करते रहेंगे। सो ऑलमोस्ट हमारी सारी कटिंग चॉपिंग हो गई है, और स्टार्टर्स की भी तैयारी क्या सब कुछ हो गया, अब वो करना है असेंबल। यस, सो मेरे को रजत ने क्या काम दिया था, लहसुन छील और इनको अलग अलग तरह से करना, इसको फाइनली चॉप करना है, इसका पेस्ट बनाना है। तो मैं उस काम में लगी हूँ, और मुझे इसी काम में इतना ज्यादा टाइम लग गया कि रजत ने बाकी सारे काम कर लिए थे और मैं यही कर रही थी। नहीं ऐसा तो नहीं है, सुननी बात है रजत मेरे लिए। सुननी तू ज्यादा ही अपने वो एक बार ऐसी बन जाती है। दे दे यार, तो अच्छा दिखा के क्या करना दुनिया को। अच्छा ही तो वो है जो लोग सामने से कहे कि आप अच्छे हो। खुद से खुद को अच्छा बोलना तो कोई भी कर सकता है। तो अभी ये कटहल को मैरिनेट करके रख देंगे हम, और ये नैना ने
ये कबाब की प्रिपरेशन करी है जो हरे भरे बस सब कुछ हो ही गया ना। पनीर भी रखा, आलू भी रख दिया मैंने। ये क्या पटपटवार जोत जलाई है ना तो उसमें। भाई मैं डरा हूँ, आई स्वेयर मुझे लगा कुछ जल रहा है। नहीं जोत है ये। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ऑयल आलू भी रख लिए बॉईल करके, चने भी बॉईल करके हो गए, पनीर भी हो गया रेडी, और मैंने सब्जियां थोड़ी सी बॉईल की थी। इट वाज अर्ली डिनर। और ये देखो जी, ये देखिए यार, फोकस कीजिए। चलो जी, आई गए, बेल बजने वाली है, खुद ही खोल दूं उससे पहले। फ्यूचर के लिए नहीं हम पता है जब बनाने से यही बोल रहे थे कि तुम हर बार ही कुछ ना कुछ स्पेशल कर देते हो, तो हमने सोचा एक ही बारी में सारा कर देता है। हाँ। तेरा अपने मतलब है भाई पैसू। ओ दादी आप इससे मिल लो पहले। तो मिलने का तो भी फायदा भाई। कैसा जवाई? पैर ही नहीं छूता। डंडा को डंडा। हाँ डंडा। पिटाई जरूरी। मामू का है? चलो आ जाओ। घर पे नानी बोलते ही निकले थे कि हमारे ड्राइंग बहुत अच्छे, सारी ड्राइंग बहुत अच्छे है। मैं एक नंबर मान करके ये पाव नहीं छूता है। हाँ गलत हो गया ड्राइंग में भाई सब। दादी का रूल पता है क्या है कि मुंह पे करो बेइज्जती और पीछे से करो तारीफ। हाँ जवाई को जाके बोलेंगे तेरी बहू भी बहुत अच्छी है। मतलब बच्चों को बोलना पड़ता है ना। हाँ। कि भाई सुधरो, समझो कि बदमाश हो तुम। भगवान का भरोसा रखो, है ना। और दादी का भी रखो थोड़ा। दादी का तो रखना पड़ेगा। लीजिए, पिज्जा बाय मिस्टर राजेश शर्मा इज रेडी। ले ले, तेरे को ही दे रही हूँ। मैंगो शेक भी है आजकल हम, क्योंकि घर से ये सब्जा लेके आए, इसलिए हमारे नींबू पानी से लेकर शेक्स में हर चीज में मिलेगा। हाँ जी। ये प्रीति को ध्यान मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जब हम चंडीगढ़ जाते हैं तो प्रीति सुबह ही पिला देती है हमें वो क्या हेल्थ ड्रिंक सब्जा डाल के। अरे मेरे को पता है क्या लगा जब कल रजत ने बोला, मैं कहा मेरा मजाक उड़ा रहा है। नहीं हम सीरियस थे। नहीं क्लास A few moments later. क्या हुआ सॉरी, क्या हुआ? फोटोग्राफी बड़ी महंगी। ऐसे करके आया इसके ऊपर। अगर मेरे केचप मिल गया तो बच जाता थोड़ा यार। और केचप भी चिपका है तेरे को सबसे ज्यादा तो। बुरा हुआ रॉनी बेचारा बड़े शौक से इसका फोटो ले रहा था और इसके ऊपर गिर चेंज कर ले, मेरी लोअर पहन ले। ऐसा तो करना पड़ेगा। देखा कि भाई और इधर घुसा दिया। बहुत टेस्टी। कैसा अनुभव है? हैं? बहुत स्वाद। ऐसा टेस्टी कर खाया। रॉनी को देख के वेट करो ना, रिपीट। हमें लगा प्रोफेशनल बेकर आ रहे घर पे तो कुछ तो अच्छा बनना ही चाहिए ना। हमने भी एक वो सैंडविच इजाज किया है। मैंने देखा भाई वो स्टोरी। अच्छा मुझे लगा तूने जो अभी किया। हमने तू अपना नाम क्यों ले रहा है वैसे? मतलब लोगों को तो मैं दिखा रहा हूँ ना। अब क्या होता है ना, कई बार गेस्ट के ऊपर ऐसी ऑब्लिगेशन आ जाती है, झूठी तारीफ करनी पड़ती है, असलियत मैं बताऊंगी। अच्छा बना। जो इसके साथ तुमने बेस वाली सॉस बनाई थी ना, 10 on 10 बहुत अच्छी है। आहा शेक तो भाई लाजवाब है। आज का हमारा पूरा दिन बावर्चीगिरी में निकल गया। लो जी, डिश ऑफ द डे। मामू आपको हमने आज का चीफ गेस्ट बनाया है आपके लिए। उनका भी मना कराएंगे। बन गया? हाँ बस बन गया, कढ़ाई में बनाया आज हमने साले। इतना ज्यादा हो गया। हाँ, यहाँ से शुरू हुए। तड़के लगे बट बिकॉज इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे को कढ़ाई में निकालना पड़ा। ये हमारे किचन का सबसे बड़ा बर्तन था। नहीं और भी है, अगर और बढ़ता तो हम कर सकते थे। हाँ अभी एक लेवल और जा सकते थे। बुआ हट जाओ, बुआ से दर्द नहीं सहन हो रहा। मैं पूरी को बोल रही हूँ कि रहने दो, मैं कुछ कर लूंगी। वो कहती नहीं नहीं मैं करूंगी। मैं कहा पूरी जब मैं थकी तो मैं बोल देती। कहते नहीं 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 मानी से क्या करूँ मैं। चलो जी अब तड़का लगाना। ये तुम लगा रहे हो मैं लगाऊं? हाँ ये मैं लगा रहा हूँ, तू अपना बर्गर बना। बुगी क्योंकि एकदम चिकन लग रहा है। ये चिकन नहीं है, दिस इज कटहल। वेजिटेरियंस का चिकन। लो ये प्याज भी डाल दो। डालती हूँ, एक सेकंड पेट को। 1 hour later. तो अभी काफी देर यहाँ पे बैठ के गप्पे मार के हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कल एक पिकनिक पे जाया जाए। कहाँ जाना है वो अभी हम डिसाइड ही कर रहे हैं।
क्योंकि जैसे कि आपको पता है हम बहुत सारे कजिन्स हैं, तो अभी हमने ग्रुप पे डाला है कि कौन कौन आना चाहता है, कहाँ जाए, क्या करे। इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। आप लोग सजेशन दे सकते हैं। बट जब तक आपके सजेशन, आप लोग सजेशन दे सकते हैं, अगली बार हम उसमें इस बार तो हमारे को घर वालों के सजेशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब को आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तब तक हम पहुंच भी गए होंगे कहीं ना हम कहीं। वापस आ गए होंगे। हाँ। मामू को अभी तक बुग्गी नहीं पता लग रहा क्या है। बुर्गिर। बुगी का पता है ना? मैं सबको बोल रही थी मैं बर्गर बनाती हूँ, बर्गर नहीं बुग्गी बनाती हूँ। मामा परेशान होके देख रहे हैं, ये बुग्गी है क्या? बर्गर को प्यार से बुग्गी है। मेरे पापा ने फिर हार के पूछ लिया, ये बुग्गी है क्या? बुग्गी लगी है। बुग्गी है तो बुग्गी है। बुढ़ी। दादी को पूछ नहीं, दादी बर्गर ही बनाएगी, हम आपको बुढ़ी नहीं बनानी। तो दादी आप तो जवान हो, वैसे भी आप तो जवान हो। ना और भी बुग्गी है ना, और भी कोई है। कहीं से लेके आए बुग्गी को। बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा, इतना दादी कह रहे तुम करे सुबह से कोई- थक गए हो। कोई तो बहुत बढ़िया है, अगर इतना दिमाग अक्ल बुद्धि है ना बेटा, को करता नहीं कुछ। रहने दो दादी, अभी जाना रहने दो। नहीं बेटा, ऐसा है ना तो फिर सुबह अगर ऊपर को बढ़ेगा ना गाड़ी गुड़ी का तो ऊपर। चलो ठीक है, चलो फिर ऊपर से दादी का मतलब है मंदिर, ऊपर नहीं। 2-4 दिन के बाद आना, हाँ फिर रुकने के लिए आना। ठीक है। चलो मैं भी आती छोड़। तो अभी रजत गया है बुआ मामू, रोनी उसकी वाइफ और दादी को छोड़ने, क्योंकि वो लोग अपनी गाड़ी में नहीं आए थे, अलग अलग डायरेक्शन से आए थे, सो इसलिए अभी रजत उनको ड्रॉप करने गया। और हम, मेरे साथ पीछे 2 दर्शक भी है, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। ये लोग इसलिए बैठे बिकॉज हमको ऐसी उम्मीद थी कि शायद रोनी उसकी वाइफ और रजत ये तीनों वापस आएंगे, बट अभी पता ही नहीं चल रहा उनका वापस आने का प्लान है या नहीं है। बिकॉज जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि हम प्लान कर रहे हैं कहीं शॉर्ट पिकनिक पे या ट्रैक पे जाएंगे कल, तो हमारा डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है अब। हाँ मतलब अभी तक तो ये था कि कहाँ जाए ये डिसाइड नहीं हो रहा था, अब ये डिसाइड नहीं हो रहा पता नहीं जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, तो पता नहीं अब क्या प्लान बनता है। रजत को तो आई एम श्योर वापस आना ही है, बट हम उम्मीद कर रहे थे कि रोनी और प्रीति भी आ जाए, पता नहीं, देखते हैं, है ना। आधा घंटा तो हो गया गाइस, हो सकता है हमें सरप्राइज कर रहे हो, हाँ या हो सकता है देखो हाँ, क्योंकि हमें तो उन्होंने बोल दिया है कि हम नहीं आएंगे वापस, तो क्या बता वो हमको ऐसी मतलब हमारे मजे ले रहे हो या फिर क्या बता सच में नहीं आ रहे होगे, तो इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए हमें, बस बैठ के इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों ने हमसे झूठ बोला था और हम लाइट बंद करके चुप गए। चोर लौट के आ गए। खिलाड़ी करके आए हैं अमित वहाँ। हमने तो लाइट ऑफ कर दी थी। क्या ही करके आए हैं वहाँ से। हैं कपड़े लाए भाई हम पता है अगर ये वापस नहीं आते तो आज मैं फंस गया था। मैं नीचे तक ले गया था गाड़ी, मैं वही उज्जवल से बात कर रही थी। नीचे, और पता कितनी गाड़ी आई नहीं जॉन्टी नहीं वहां तक भी इसके लिए तो बहुत है। काली माता हाँ मंदिर। चलो जी लौट के बुद्धू हमें घर को आए। हाँ। 5 गाड़ियां फंसी हमारे आगे। हैं एक बार तो गुड जॉब रजत, गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। सामने वाले की गाड़ी चलाने चला गया था। चलो अब खाना खाए। चलो हाँ तू नहीं खाया अभी, ना प्रीति ने खाया, ना रजत, ना उज्जवल, ना दीपी भाई। हम तो इंतजार में ही थे कि कब आएंगे। चलो बढ़िया हो गया।